रुद्रदेह तजनेह बस बानर भय हनुमान। भगवान शंकर जो हैं वो बंदर के रूप में अवतरित हुए, वानर बनकर आए और इस अवतार में शंकर जी का नाम पड़ा। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी के रूप में भगवान अवतरित हुए। आहा। और श्री हनुमान जी महाराज दिव्य स्वरूप। और आप जानते हो जब शंकर जी ने कहा सप्त चिरंजीवियों में एक है, कितनी आयु है कोई पता नहीं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, चारों युगों में जिनका प्रताप है, यश है। लेकिन फिर भी हमारे महात्मा हमारे संत कहते हैं हनुमान जी देखो, जैसे हमारे राम जी है ना, राम जी सदा 16 वर्ष के दिखाई देते, इससे बड़े नहीं होते। राम जी ने लगभग 11,000 वर्ष धरती पर राज्य किया, लेकिन जब भी भगवान श्री राम को किसी ने देखा तो राम जी ऐसे ही लगते हैं जैसे कोई 16 वर्ष के हों। और हमारे यहाँ जानकी जी सदा 12 वर्ष की रहती हैं। और अच्छा, आपको पता है राम जी का विवाह कितनी उम्र में हुआ? पता है किसी को? नहीं पता है। राम जी उस समय 15 वर्ष के थे तब विवाह हुआ था। 15-16 वर्ष की उम्र थी भगवान। और भगवान विवाह के फिर 12 वर्ष तक अयोध्या में भी भगवान रहे। लगभग 27 वर्ष की उम्र में भगवान को वनवास हुआ, तब भगवान वन में गए। तो भगवान श्री राम का, तो राम जी सदा 16 वर्ष के रहते हैं, जानकी जी सदा 12 वर्ष की रहती। और हनुमान जी तो वैसे हनुमान जी को तो महाराज उनका तो क्या कहें, लेकिन हमारे हनुमान जी महात्मा कहते हैं, बोले हनुमान जी भी सदा 12 साल के रहते, छोटे से। सदा 12 वर्षीयाम, सदा 12 वर्ष के। और संत तो बड़ा सुंदर गाते हैं, 12 बरस के वीर हनुमान, 12 बरस के वीर हनुमान, 12 बरस के वीर हनुमंदा, भजो रामा कृष्णा गोविंदा, सिया हरि नारायण गोविंदा, भजो राम कृष्ण गोविंदा, सिया हरि नारायण गोविंदा, सिया हरि नारायण गोविंदा, भजो राम कृष्ण गोविंदा। तो हाथ में लड्डू मुख में पान, 12 बरस के वीर हनुमान, श्री हनुमान जी मारे। और हनुमान जी के लिए कहते हैं, हनुमान जी के पिताजी हुए केसरी जी, और हनुमान जी की माता जी का नाम था वीरम जानकी शोकनाशनम, वंदे लंका भयंकरम, गोष्पदीकृतवारीशम मशकी आंजनेयमतिपाटलाननं कांचनाद्रिकमनीय विग्रहं, पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननंदनं। महावीना राम जासूस आप बखाना, राम जासू जस आप बखाना। ऐसे श्री हनुमान जी मारे। आपको सुनाओ, एक बार क्या हुआ, जब सारे रावण रुवण को मारकर लौट आए भगवान अयोध्या, तो अयोध्या में क्या हुआ कि एक दिन जितने भी परिकर थे, सेवक थे राम जी के, सब पहुंच गए जानकी जी के पास। जानकी जी ने कहा भाई क्या हुआ? सबने कहा मां हद हो गई। अरे क्यों, हुआ क्या? बोले मैया बस क्या कहें, बोलने वाली बात मत कहिए, हम बहुत परेशान हैं, हम जा रहे हैं अयोध्या से। अरे अयोध्या से क्यों जा रहे हो, बताओ तो सही क्या बात? बोले माँ हमें कोई, हनुमान जी कोई सेवा करने ही नहीं देते,
सारी सेवा राम जी की अकेले करते हैं, हमें कुछ करने ही नहीं देते। हम करने जाएं तो तब तक तुरंत सेवा कर देते। ऐसा करो आप सेवा बांट दो, देखो जो जिसकी सेवा होगी वो वही करेगा, दूसरे की नहीं करेगा। मैया ने कहा ठीक है, तो हनुमान जी को तो बुला लो। अरे बोले नहीं 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 नहीं, पहले आप हमें सेवा बता दो, जो बचेगी सो हनुमान जी की। अब जब सेवा बांटना शुरू किया तो सारी सेवा बट गई, हनुमान जी के हिस्से कुछ नहीं बचा। अंत में हनुमान जी आए, सबने कहा देख लो हनुमान जी, माता जी ने सब सेवा बांट दी है, अब आज के बस आप अपनी सेवा देखना बस। तो मेरी सेवा क्या है हनुमान जी ने पूछा। बोले वो हम क्या जाने, वो पूछ लो, आप मैया से पूछ लो। तो हनुमान जी आए, माँ मेरी क्या सेवा है। बोले बेटा हनुमान कोई सेवा तो बची नहीं, सब तो बांट दी। अरे तो हम क्या करेंगे, बिना सेवा के तो हम जी नहीं सकते। तो जानकी जी ने कहा एक काम करो, तुमको एक सेवा देते हैं। राम जी को जब जब आलस्य आएगा और राम जी जमाई लेंगे, तुम चुटकी बजाना। जैसे ही भगवान मुख खोलें जमाई लेने के लिए, तुम तुरंत चुटकी बजा देना। हनुमान जी ने कहा ठीक है ठीक। अब रात सभा लग गई, सब बड़े खुश थे कि चलो आज के बाद कम से कम सेवा तो मिलेगी, हनुमान जी का चक्कर तो छूटा। तो अब सेवा राज दरबार में शुरू हुई। राम जी सिंहासन पर विराजे, जानकी जी बगल में वामांगा, दक्षिण में लक्ष्मण जी, एक और भरत शत्रुघ्न जी, और सब मंत्री इत्यादि बैठ गए। हनुमान जी कहाँ बैठते, तो राम जी के चरणों में। अब हनुमान जी बैठे थे चरणों में, और हनुमान जी क्या करें। अब हनुमान जी को पता है मेरी एक ही सेवा है। क्या क्या सेवा है हनुमान जी, राम जी को जब आलस्य आए, राम जी को जब जमाई आए तो चुटकी बजानी। अब जब भाई देखो, अगर देखना है कि कब आलस्य आ रहा है तो लगातार देखना पड़ेगा। अब हनुमान जी लगातार राम जी को देख रहे हैं, और हाथ ऐसा ही रखा है कि जैसे ही आएगी वैसे चुटकी बजाएंगे। अब राम जी को बीच बीच में जब आलस्य आए, हनुमान जी तुरंत चुटकी बजाए। अब ऐसा चल ही रहा था। अब समस्या अब और गंभीर हो गई। क्यों, क्योंकि राम जी एक तरफ तो देखते नहीं, भाई मंत्री कुछ इधर भी बैठे, कुछ इधर भी हैं, कुछ सामने भी हैं। अब राम जी, मान लीजिए हनुमान जी इधर बैठे, अब राम जी कभी जब ऊपर वाले मंत्रियों की ओर देखें तो हनुमान जी सोचे कि कहीं अब राम जी का मुख तो दिख नहीं रहा, कहीं राम जी को जमाई आई तो हम चुटकी बजाएंगे कैसे। तो हनुमान जी छलांग लगाए ऊपर की तरफ, और फिर ये भी ना देखे, क्योंकि नजर तो राम जी की ओर है, छलांग मार रहे हैं ऊपर, तो ये भी ना देखे कि सामने कोई बैठा है, तो कभी किसी के सिर पे कूद पड़े, कभी इधर। अरे सब बड़े परेशान हो गए, सबने कहा कि ये तो आफत हो गई। लेकिन चलो जैसा था झेला सबने। अब सभा पूरी हुई, सभा पूरी होने के बाद भगवान महल को गए, हनुमान जी भगवान को छोड़ने गए। अब जैसे ही भगवान कनक भवन पहुंचे, अयोध्या में राम जी का कनक भवन है जहाँ राम जी विराजते हैं, श्री कनक बिहारी सरकार जहाँ विद्यमान रहते हैं, कनक भवन। तो जैसे ही राम जी अपने महल में गए तो पीछे पीछे हनुमान जी भी। चलो वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब राम जी अपने कक्ष में जाएं जानकी जी के साथ, तो हनुमान जी वहां भी घुस गए। तो सखियों ने रोक लिया, बोले भाई रुक जाओ रुक जाओ, हनुमान जी अंदर प्रवेश नहीं है, अंदर तो केवल राम जी रहेंगी, जानकी जी रहेंगी और एक दो सहेलियां, बस और कोई नहीं, किसी और का प्रवेश नहीं है, चलो आप बाहर चलो। हनुमान जी बोले हमारी सेवा है, भाई राम जी को जमाई आएगी तो हम चुटकी कैसे बजाएंगे। सबने कहा भाई पति पत्नी का अपना एक अलग जीवन है, आप अब वो आराम करने जाने हो, आप भी साथ साथ। तो बोले नहीं नहीं, अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा, बाहर ही रहो। रात हो गई, राम जी सोने चले गए। हनुमान जी बड़े परेशान हो कि अब करूं क्या, कहीं ऐसा ना हो कि सेवा छूट जाए। अब रात में अगर राम जी को जमाई आई तो हम चुटकी बजाएंगे कैसे। तो हनुमान जी इतने चिंता में आ गए, लेकिन हनुमान जी तो फिर ज्ञानी नामाग्रगण्य में। तो हनुमान जी ने क्या किया कि जिस कमरे में भगवान सोए हुए थे, उस कमरे की जो खिड़की थी, उस खिड़की के ऊपर छज्जे पर जाकर बैठ गए और बोले अब दिख तो रहा नहीं है यहां से भी कि राम जी कैसे सो रहे हैं, तो करें क्या। तो हनुमान जी ने कहा एक काम करते, अब रात भर चुटकी बजाएंगे, तो जैसे ही भगवान जमाई लेंगे तो हिसाब हो जाएगा। अब रात भर हनुमान जी कीर्तन करें, श्री राम जय राम श्री राम जय, और चुटकी बजा रहे रात भर। रात्रि बीती, सुबह हुआ, सुबह जानकी जी की नींद खुली। सुबह जानकी जी ने राम जी का, जानकी जी सबसे पहले राम जी का मुख देखती है, तो जैसे ही राम जी का मुख देखा तो क्या भगवान का मुख अकड़ा हुआ है, खुला का खुला, बंद ही ना हो। जानकी जी ने कहा प्रभु क्या बात है, आपका मुख
ऐसा क्यों खुला है, क्या हो गया? अब भगवान कहे कि पता नहीं क्या हो गया, अकड़ गया है, हिल ही नहीं रहा। अरे जानकी जी तो परेशान हो गई, दास दासियों को बुला लिया, वैद्यों को बुला लिया, सबको बुला लिया। लक्ष्मण जी आ गए, भरत जी आ गए, शत्रुघ्न जी, अरे देखो कोई भगवान का मुख अकड़ गया है। भगवान से पूछे कि हुआ क्या? भगवान कहे बोले कैसे, मुख तो खुला का खुला अकड़ गया। सबने कहा भाई हुआ क्या है, बड़ी समस्या हो गई। अब बड़े बड़े वैद्य आए, सबने इलाज किया, दवा दी, देखी, देख रेख की, लेकिन कुछ भी ना हुआ, भगवान का मुख अकड़ गया। राम जी कहें भैया कुछ करो, हमें बड़ी पीड़ा हो रही, बड़ा कष्ट हो रहा है, कुछ करो। सबने कहा राम जी पर जब अब वशिष्ठ जी को बुलाया गया, गुरुदेव को बुलाओ। वशिष्ठ जी आ गए तो बोले गुरुदेव आप ही बताइए। तो गुरुदेव ने कहा बोले देखो राम जी पर जब जब संकट आया है तो हनुमान जी ने संकट मिटाया है, तो ऐसा करो हनुमान जी को बुलाओ। अच्छा तो हनुमान जी कहाँ होंगे? तो पूरी अयोध्या में ढूंढा गया हनुमान जी को, लेकिन पूरी अयोध्या में ढूंढा लेकिन हनुमान जी कहीं नहीं मिले। सब परेशान हो गए। बाद में किसी की नजर पड़ी कि भगवान के कमरे की खिड़की के सामने हनुमान जी की पूंछ लटक रही थी नीचे। अरे ये पूंछ किसकी है? देखा तो हनुमान जी बढ़िया उस पर छज्जे पर बैठकर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम लगे हुए। अब हनुमान जी को बुलाया गया कि प्रभु देखो क्या बात हो गई। तो हनुमान जी राम जी के पास आए, बोले प्रभु क्या हुआ? भगवान बोले पता नहीं, कुछ काम नहीं कर रहा है, मुख अकड़ गया है। कहते हैं हनुमान जी ने जैसे ही भगवान के मुख पर चुटकी बजाई तब जाकर भगवान का मुख बंद हुआ। तो बोले प्रभु ये क्या हो गया? भगवान ने कहा भाई तुम रात भर चुटकी बजाते रहे, यहाँ हमारा मुख अकड़ गया तुम्हारी सेवा से। हाँ, क्योंकि भगवान तो प्रेम को ग्रहण करते हैं, भाव को ग्रहण करते हैं। बोले हम जैसे ही मुख बंद करना चाहते तुम फिर चुटकी बजाते, तो रात भर खुला रहा हमारा मुख, इसलिए अकड़ गया। तो कहने का आशय है हनुमान जी महाराज राम जी के परम भक्त हैं। राम जी का हनुमान जी जैसा कोई त्रिभुवन में सेवक नहीं। दुनिया में सेवक बड़े बड़े हुए लेकिन श्री हनुमान जी जैसा सेवक है दिन रात। अच्छा आप हनुमान जी को देखेंगे, हनुमान जी ने इतनी सेवा राम जी की लेकिन हनुमान जी के मन में कोई इच्छा नहीं है। आप मुझे बताओ कभी आपने सुना कि हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैंने आपके लिए इतना किया, थोड़ा मेरा काम कर दो? हनुमान जी ने जीवन भर राम जी की सेवा की, कभी राम जी से कुछ मांगा नहीं, कुछ चाहा नहीं। सच्चा सेवक कौन है? जिसके मन में इच्छा ना हो, केवल प्रेम हो, वही सच्चा सेवक है। तो श्री हनुमान जी महाराज जिनके लिए राम जी कहते हैं सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही। बेटा तेरे ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता, तेरा ऋण सदा मुझ पर रहे। और जिनके लिए जानकी जी कहती हैं अजर